गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने क्या है आपका एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मींस रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, तो आपका उसमें क्या था बेटा, आपका उसके हमने लॉ डिस्कस नहीं किए थे। आज हम लोग उसके रिफ्रैक्शन के लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा 2 होते हैं आपके, मींस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने बेटा, तो 2 होते हैं। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट आपका होता है कि आपका इंसिडेंट रे। ओके, मींस का डायग्राम बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपका कोई आपकी क्लास है होगी। ओके, तो आपका बेटा होता क्या है, आपका कोई नॉर्मल हो गया, आपकी क्या है इंसिडेंट रे। ओके, ये आपका एंगल आई हो गया और ये आपका क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, और आपकी रे होगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, ये आपका क्या है, सॉरी रुक जा बेटा, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ बना लेते हैं। ओके, ये आपको रेक्टेंगुलर स्लैब हो गई, ये आपका कोई नॉर्मल है एम एंड एम। ओके, आपका कोई नॉर्मल है बेटा, आपकी कोई रे आई यहाँ से ऐसे चली गई। ओके, ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका एंगल आर हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर, तो देखिए आपका जो पहला लॉ बेटा वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेटा कहता है आपका कि रिफ्रैक्टेड रे मींस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस। ओके, जो आपका इंटरफेरेंस मींस ये जो आपकी सरफेस है, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा एबी। एबी क्या है आपका, इंटरफेस इसको बोलते हैं। क्यों इंटरफेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि टू सरफेस टू मीडियम्स को मींस अलग अलग करता है। ओके, टू मीडियम्स को डिवाइड करता है ये। ओके, यहाँ पे बेटा क्या है, आपके ग्लास है, क्या है, एयर है। क्लियर, तो बेटा आपको क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या है आपका, आर लाई इन द सेम प्लेन मींस आपका जो नॉर्मल है, क्लियर, किस पर, इंटरफेस पर, और जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है आर लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों बेटा आपके कहां होंगे, एक सेम प्लेन पे होंगे। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। ओके, तीनों आपके कहां होंगे बेटा, सेम प्लेन पे होंगे। ओके, और अब बेटा बात करते हैं रूल सेकंड की। रूल सेकंड बेटा आपका क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मींस क्या कह रहा है आपका, इसको बेटा अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें क्या होता है आपका, sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट होगा आपका ऑलवेज। क्लियर, मींस ये आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल i, ये आपका हो गया बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल r, तो आपका क्या होगा sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को बेटा हम बोलते हैं आपका स्नेल लॉ। ओके, यही आपका क्या होता है बेटा, स्नेल लॉ। इसमें क्या होता है आपका sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट होता है ऑलवेज। बट कब, जब आपका मीडियम क्या होगा बेटा, आपका मींस कोई सा भी मीडियम हो, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, आपका कांस्टेंट ही होती है। ओके, और इसी का जो आपको कांस्टेंट वैल्यू आती है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, तो स्नेल लॉ भी आप क्लियर हो गया, क्या होता है बेटा आपका sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट मींस रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, मींस कहां गया बेटा आपका, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मींस हो गया जो आपका इंसिडेंट एंगल है उसका साइन अगर हम ले लें, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू ऑलवेज गिव्स कांस्टेंट। क्लियर, बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की चर्चा करेंगे। अब इसको बेटा आप लोग नोट कर लेंगे कि आपके जो आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या थे, 2 टाइप्स के थे बेटा, आपको इसको हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर, अब बात करते हैं बेटा जो आपके यहाँ पे आ गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आपका है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए इसको रख के दे रहा हूं, आपका नोट कर लेंगे आप लोग। बेटा जब बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा स्पीड के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, क्यों रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हम कहां देख रहे थे, लाइट में देख रहे थे ना। तो क्या बेटा आप देखिए, जस्ट आप देखिए, लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम या उसी को हम एयर बोल देते हैं। ओके, कितनी होती है बेटा, 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो क्या है आपका रेयर मींस जो आपकी एयर है वो कैसा मीडियम होता है बेटा, रेयर मीडियम होता है। मींस बहुत ही हल्का मीडियम है। उसमें जब आपकी रेस चलती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती चलने में, है ना, हल्का मीडियम है ना, आसानी से निकल जाती है। तो स्पीड क्या होती है लाइट की, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ राइट कर लेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आपका जितने भी मीडियम होते हैं
पहली चीज तो बेटा आपका जो लाइट है उसकी हर एक मीडियम में जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। ओके, एयर में आपकी स्पीड अलग है, आयरन में आपकी कुछ स्पीड अलग हो, आयरन सीट कोई आपकी हो तो उसमें स्पीड आपकी अलग होगी। ओके, वाटर में स्पीड अलग होगी, एल्कोहल में अलग होगी, मिल्क में अलग होगी, है ना। तो क्या है आपकी जो लाइट की स्पीड है ना बेटा, वो क्या हर एक मीडियम के लिए अलग अलग है। ओके, बट ऐसा क्यों होता है? स्पीड तो हमको पता है कि लाइट हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, बट व्हाई, क्यों रखता है ऐसी स्पीड, मींस स्पीड की वैल्यू चेंज क्यों होती है? क्योंकि बेटा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए। क्लियर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, लाइट उतनी आसानी से मूव करेगी उसमें, है ना, तो स्पीड उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? और जितना जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट को चलने में उतनी प्रॉब्लम होगी और क्या होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट मींस कम होगी, है ना। अब बेटा एक बात करते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम समझना चाहें तो क्या है बेसिकली। जैसे आप डेंसिटी की बात करते हैं, किसमें, मटेरियल आपका मास चैप्टर होता है इसमें, उसमें क्या आप डेंसिटी की बात करते हैं। लेकिन आप जैसे लाइट चैप्टर को स्टडी करेंगे ना, तो आप यहाँ डेंसिटी की बात करेंगे, बट किस टाइप की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, वहां कोई मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। अब जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेटा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जिस मीडियम की रिफ्रैक्ट मींस जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसका क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उस मीडियम में, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो देखिए देखते बेटा इसको हम राइट कर लेते हैं पहले कि आपका जो मींस जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, स्पीड जो आपकी लाइट है किस पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, सीधे किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, सॉरी इनवर्सली होगा ना, क्यों, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी, उतना ही क्या होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर? और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, और किसके होता है आपका, वन मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए आप स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी होती है वो ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। और जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, तो उसमें भी क्या होगी, आपकी लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और वैसे समझते हैं हम लोग कि रियल में हो क्या रहा है ना। तो देखिए बेटा आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो हर एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, है ना। एयर का आपका कुछ अलग होगा, वाटर का कुछ अलग होगा, एल्कोहल का कुछ अलग होगा, कोई गैस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है। सारे के सारे मटेरियल जो आपके हैं मींस जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है आपकी, जैसे आपके आपने जो मीडियम पढ़े थे कितने टाइप के होते हैं आपके मीडियम, 2 टाइप्स होते हैं ना। जो आपकी मीडियम है वो 2 टाइप के होते हैं, मींस कंपैरिजन हम करते हैं। आपका फर्स्ट हो जाता है बेटा रेयर मीडियम, सेकंड होता है बेटा आपका डेंसर मीडियम। देखिए जो आपका रेयर मीडियम है, इसका जो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना बेटा बहुत कम होती है ना, किसकी कंपैरिजन में, डेंसर मीडियम के। रेयर मींस हल्का मीडियम जिसमें जिसकी डेंसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बहुत कम हो। तो अगर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा कम है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा ना वो भी कम होगा। ओके, और अब बात करते हैं डेंसर मींस सघन माध्यम, जो बहुत ही डेंस टाइप का है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका जो डेंसर मीडियम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर? तो इसमें बेटा क्या होता है आपका, जिसकी रेयर मीडियम का जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है बेटा आपका लेस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस, और इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई। क्लियर? और बेटा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसको देखिए बेसिक तरीके से हमने क्या किया, इसको समझ लिया कि मीडियम कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम।
रेयर मीडियम की जो आपकी डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बेटा, वो लो होती है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है। सेकंड पार्ट है बेटा आपका क्या, डेंसर मीडियम, इसमें आपकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है बेटा वेरी हाई होती है, इसलिए इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या बेटा, लेस होती है। क्लियर? चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे आपका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। तो चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट आपका हो जाएगा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर? मींस बेटा क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका यही, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, मींस क्या होगा, अगर आपका रिफ्रैक्टिव मींस ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी किसी मटेरियल की, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपका हाई होगा। ओके, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर आपकी लो है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका लो होगा। ओके, अब बात करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट की, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, मींस ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड ऑफ लाइट is inversely proportional to optical density। क्लियर? इसका बेटा हम राइट कर लेते हैं, क्या होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर? अब आप देखिए आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आप यहां पे क्या राइट कर सकते हैं, आप यहां पे बेटा ये भी राइट कर सकते हैं कि 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस बेटा आपका यहां से क्या हो गया, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्सली है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, इनवर्सली है। ओके, तो इसी बात पे बेटा हम क्या, मींस इसी से क्लियरिटी आपकी आती है कि जो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटा, वेरी लो होती है, इसलिए आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो वेरी हाई होती है। क्लियर? और जैसे जैसे मीडियम को हम चेंज करेंगे तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पर डिपेंड करेगी, आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और ये आपकी किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मटेरियल की खुद की मींस सेल्फ की प्रॉपर्टी है ये, और हर एक मटेरियल की क्या कांस्टेंट होता है, हर एक मटेरियल के लिए क्या बेटा कांस्टेंट होता है। ओके, कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको राइट करवाऊंगा अभी, पहले इसको समझ लो कि आपका ये है क्या। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्लियर, व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी एवरी मटेरियल, है ना। मींस आपका जो मटेरियल है, जैसे आपका एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता होगा तो वो वही रहेगा ऑलवेज, वाटर का जो होता है वो वाटर का वही रहेगा। क्लियर? चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये बेटा दोनों पॉइंट आप राइट कर लेंगे, तीसरा पॉइंट भी मैं यहां राइट कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the property of material, refractive index is the property of material। क्लियर? मींस आपकी जो भी मटेरियल, मींस जितने भी आपके मटेरियल हैं उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और क्या एक कांस्टेंट होगा, मींस जितना एयर का है वो वही रहेगा, एयर का ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, राइट करते हैं बेटा, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हैव द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इसको आप लोग नोट कर लेंगे, समझ में आपको आ ही गया होगा, है ना। चलिए बेटा अब इसका बेसिक हम देखते हैं, इसके जो कुछ फॉर्मूला वगैरह है, कुछ रिलेशन है इसमें, उसको देखते हैं। ओके,
इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, है ना, कि आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मींस आपका जितने भी आपके मटेरियल है सबका अपना इंडेक्स क्या होता है बेटा, खुद का होता है और क्या कांस्टेंट होता है ना। और वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, जो हमने पहले पॉइंट देखी किस पे डिपेंड करता है, वो आपका मींस ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी हाई होगी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी लो होगी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही लो होगा। क्लियर। चलिए इसका बेटा कुछ रिलेशन देखते हैं, कुछ फार्मूलाज वगैरह कैसे क्या होता है आपका। बेटा हम क्या लेंगे, ग्लास स्लैब कंसीडर कर लेंगे, वी कंसीडर है ग्लास स्लैब। ओके, हमने यहां पे बेटा कोई ग्लास स्लैब कंसीडर कर ली, या आपकी कोई ग्लास स्लैब होगी। क्लियर। यहां पे बेटा आपका नॉर्मल हो गया m एंड n आपका कोई नॉर्मल है, आपने क्या किया कोई इंसिडेंट रे आपकी, कोई इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट की, ये आपका इंसिडेंट एंगल आई हो गया। ओके, और वो क्या होगा बेटा, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट हो गया आपका, ये क्या बेटा मीडियम सेकंड। ओके, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, आपका क्या बेटा मीडियम सेकंड है। ओके, और ये आपका क्या बेटा, इसको हम रेयर मीडियम लेट कर लेते हैं, क्या है आपका रेयर मीडियम। ओके, और ये आपका क्या बेटा डेंसर मीडियम। क्लियर। तो देखिए जब आपकी रेयर मीडियम से रे आपकी डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है बेटा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ओके बेटा, जो आपका ये एंगल होगा क्या r हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपका क्या होगा, सबसे पहले हम वेलोसिटी देखते हैं कि आपकी जो लाइट की वेलोसिटी है वो मीडियम फर्स्ट में कितनी है और आपकी मीडियम सेकंड में कितनी है। ओके, तो बेटा हम लेट करते हैं, लेट v1 क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ओके, आपका जो मीडियम फर्स्ट में स्पीड की लाइट है वही आपका क्या है v1 है। ओके, अब बात करते हैं बेटा v2 की, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। क्लियर। बेटा अब एक चीज हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पे जस्ट लेट करेंगे कि आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम फर्स्ट का वो कितना बेटा n1 है। इसको हम शो किससे करते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं और हम लोग इससे इसे किससे करेंगे, n से कर लेंगे। ओके, तो आपका जो मीडियम फर्स्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा n1 है, और जो आपका मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा n2 है। क्लियर। तो यहां पे राइट कर लेंगे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, n2 बेटा क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। क्लियर। अब बेटा आपको रिलेशन लेके आना है, मींस आपका होता क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि आपका कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर है, तो हम कंपैरिजन करते हैं, मींस आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे किसी न किसी के मींस रिस्पेक्ट में। ओके, तो बेटा यहां पे अगर हम देखें कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा बेटा आपका, राइट कर लेते हैं यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ओके, इसका बेटा इसको हम नोट करेंगे किससे, n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मींस मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मींस n21 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में बेटा मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, मींस हम इसको किससे राइट करेंगे n21, और इसकी बेटा जो वैल्यू आई है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2 मींस v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। क्लियर। इसको आप नोट कर लेंगे और यहां मैं फिर से आपको नोट करवा दूंगा, इसको आप नोट कर ही लिया होगा आपने, तो चलिए इसको आप नोट कर लेंगे सारा, तो यहां इसको बढ़िया से नोट करवाता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू
मीडियम फर्स्ट। इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ओके, क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो आपका यहां से आ गया N21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा V1 अपॉन V2। और इसी पर हम राइट करना चाहते हैं, कैसे राइट कर देंगे, N2 अपॉन N1। ओके, ये आपका रिलेशन बन गया। ओके, इससे बेटा आपके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। अब देखिए आपकी वही चीज आ गई बेटा कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होता है, तभी तो आपको क्या हुआ N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 मींस N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर हुआ आपको, मींस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई होगा उसके लिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी बेटा, लो हो जाएगी, है ना। तो बस आपका यही रिलेशन है, इसमें आपको क्या होगा बेटा, कभी भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप क्या करेंगे N21 निकाल लेंगे। अगर वो क्वेश्चन में कहे आपसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, तो आप क्या करेंगे N12 फाइंड आउट कर लेंगे ना। चलिए उसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। उसको भी हम लोग बेटा राइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे बेटा नेक्स्ट केस हम लोग राइट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ओके, इसकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, N12 मींस N1 अपॉन N2। इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपका, चूंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेलोसिटी के इनवर्सली होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। क्यों, आपका 2 नीचे आया N2, तो आपका मीडियम कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट मींस आपका क्या हो जाएगा बेटा, N12 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्लियर, इसको डाल नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को भी। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए इसका एक नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। यहाँ पे तो आपका क्या था, मीडियम फर्स्ट था, मीडियम सेकंड था। अगर मैं बात करूं कि आपका जो मीडियम फर्स्ट है वो बेटा क्या है, आपका ईयर है, ईयर है। तो आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे बेटा, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी। इसमें भी हम बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना, क्या है आपका मीडियम मैंने फर्स्ट करा दिया, क्या कर दिया बेटा, यहाँ मैंने कर दिया आपका क्या है, ईयर है। ओके, और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर कितनी होती है बेटा, इसको बेटा पॉइंट को नोट कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ईयर। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो चलिए अगर आपकी लाइट ईयर से किसी मीडियम में जा रही है तो उसके लिए आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं गिवन है, और आपको क्या है बेटा, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर आपको आप जानते हैं कितनी होती है बेटा, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और आपको अगर ये भी गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी मीडियम सेकंड में कितनी है, तो इसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, तो बेटा बात करते हैं किसकी, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। कंडीशन क्या है आपकी, when light passes through ear to medium second। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर। क्लियर,
तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, मींस स्पीड ऑफ लाइट। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा आपका होता है, तो आपके किसका निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर। तो अगर मीडियम आपका पहले आया है तो आपका यहाँ पे आप स्पीड किसकी लेंगे बेटा, ईयर की लेंगे, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर। अब यहाँ बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम है, मींस एम मीडियम किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ईयर के रेस्पेक्ट में। क्लियर बेटा, क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट में c अपॉन v। v क्या है आपका, वेलोसिटी इन मीडियम, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन, मींस यहां पर राइट कर लेते हैं वेयर c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर और वैक्यूम। और बेटा आपका जो v है वो क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर। तो बेटा आप इस फॉर्मूले के हेल्प से आपका क्या होगा, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलिए बेटा, हमने क्या क्या देखा आज आपका, मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, रिफ्रैक्शन सॉरी। ओके, और हमने क्या देखा बेटा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया आज कि आपका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, और वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और किसी भी मीडियम में जब लाइट पास करती है तो उसकी आपकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंडेंट करती है ना, तो आपकी किस पे, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और किस पे, ऑप्टिकल डेंसिटी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।